वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गौरा गांव में खेत की सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जर्जर विद्युत लाइन का तार अचानक खेत में गिर गया। किसान को बचाने दौड़े दो अन्य लोगों को भी करंट का झटका लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी के ईसान नगर थाना क्षेत्र में ट्रक और मैजिक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहत टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी रही। आज प्रातः 7 बजे थाना ईसान नगर क्षेत्र में ग्राम बरेटा के पास लखीमपुर और बहराइच हाईवे पे एक सड़क दुर्घटना जिसमें आमने सामने ट्रक और मैजिक की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और एक आदमी इस घटना में घायल हुआ है। कुल इस पे 10 लोग इस मैजिक में सवार थे। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए वहां ओएल भेजा गया है। इसमें जो है 9 लोग मृतक हैं, उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जो है जिले पे भेजी जा रही है। घायल व्यक्ति का उपचार के लिए ओएल हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अमेठी के दुर्गापुर कस्बे के पास प्रयागराज जा रही अनुबंधित रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में पूरी बस को आग के गोले में बदल दिया। चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रविकांत तिवारी परिचालक हैं, हम स्टाफ हैं ब्रह्म प्रकाश मिश्रा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज सुल्तानपुर से प्रयागराज। कैसे क्या घटना हुई? चल रही थी गाड़ी धुआं निकलने लगा। रोक के यात्रियों को बाहर निकाला गया, भले यात्री सुरक्षित थे। उसके बाद फायर सर्विस फोन किया गया, लेकिन 15-20 मिनट हो गए, फायर सर्विस आई नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र यादव। DRM? ARM। क्या घटना हुई? कैसे घटना हुई है? 42 पैसेंजर लेके आ रही थी, एकाएक जिससे फंस गया और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। सारे यात्री सुरक्षित हैं, सारे यात्री सुरक्षित। कोई घायल नहीं हुआ? कोई घायल नहीं हुआ। सुल्तानपुर डिपो की बस थी, अनुबंधित बस है। फिटनेस इसका है, वैलिड है। हाँ, वैलिड। आग लगने का कारण क्या रहा? शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग। औरैया के साहर थाना क्षेत्र में युवक पर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट कर दहशत फैलाने का आरोप लगा है। युवक की इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। मामले में पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के गोपालपुर गांव में प्रधान देवेंद्र पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉट बेचने का आरोप लगा है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम गोपालपुर। क्या मामला था? आज प्रशासन गांव में आया जिसमें जमीन से कब्जा मुक्त हुआ है। कितनी जमीन थी और क्या शिकायतें थी ग्रामीणों की? ये हमारे अभी चकबंदी प्रक्रिया खत्म हुई और चकबंदी के दौरान इसमें 9 बीघा जमीन सुरक्षित की गई थी। कुछ ऐसी आबादी थी, कुछ सामान्य आबादी थी। अच्छा, उसमें लोग आगों ने अपने कंडे उपले के इस्तेमाल के लिए वो घेर रखी थी। उसके बाद में प्रधान ने शिकायत की कि साहब इन लोगों अराजक तत्वों ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो शासन प्रशासन द्वारा वो खाली कराया गया और खाली करने के बाद 13/5/2026 में खाली कराया गया और 14/5/2026 में हमने SDM साहब को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें बताया गया था कि साहब मतलब ऐसे इस तरीक़ा से ना तो हमको कोई नोटिस दिया गया और ना कोई बात ऐसी कही गई जिससे हमको अवगत तो कराना चाहिए हमको कम से कम। उन्होंने ना कोई अवगत कराया और ना कुछ कोई बात। आज प्रशासन गाँव में आया, कितनी जमीन कब्जा कराई है? आज शासन प्रशासन को हमने बुलवाया है शिकायत करके, इसलिए कि उसने 9 बीघा जमीन को मतलब ज़बरदस्ती अपनी दमंगी और गुंडे के बल पर एक भी एजेंट तो इसने अपने प्लॉट में दाव रखी है और बाकी अपने परिवार वालों को सबको इन्होंने प्लॉट काट के दे दिए। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कुछ पैसे वाला। हाँ सर, इसमें मतलब जिन लोगों ने मतलब जिनको प्लॉट दिया उन्होंने 40-40 हज़ार रुपये दिए हैं।
लिए गए थे। और अब ये कह रहा है कि आप अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप 40,000 रुपये हमें दो। ये फर्रुखाबाद के कायमगंज सब्जी मंडी में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की चपेट में आधा दर्जन से अधिक दुकानें आ गईं, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नेताजी मंडी में जो अभी आग लगी है, कैसे क्या आग लगी, कितनी दुकानें लगभग जल गई हैं? लगभग मेरे ख्याल से 6-7 दुकानें जो है मंडी में जल गई। हमें एकदम राजीव पाठक जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं मंडी समिति के सामने, वो अपनी बिल्डिंग पर ऊपर लेटे हुए थे। उन्होंने कहा मंडी में एकदम फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। मंडी में एकदम आग जल रही है, संजय तुरंत आओ। और तुरंत हमने आके SDM को सूचना दी, इंस्पेक्टर को सूचना दी, CO को सूचना दी। और मैंने उनसे अनुरोध किया कि अलीगंज पास में है और 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत उपलब्ध कराई है। अच्छा, यहाँ पर फायर ब्रिगेड थी, तुरंत तत्काल आ गई होगी? वो आ गई, मगर उससे पानी से हो नहीं रहा है। यहाँ पर पानी टंकी बनी है काफ़ी बड़ी, इससे क्या लाभ हो रहा है? सफेद हाथी से बना खड़ा हुआ है, कोई काम नहीं इसका, कोई मतलब नहीं। और कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पानी बुझाने की और कोई नहीं है? नहीं, और कोई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया है? हाँ, मौके पे कुछ पुलिस प्रशासन आ गए, कुछ सूचना दी, कुछ लोग आ गए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में बिलौटिया गांव में एक छात्र का शव फांसी पर लटका मिला। नीचे खून पड़ा होने के बाद मामला संदिग्ध माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत और चर्चाओं का माहौल है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/5/2026 को सुबह 8 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम नगला बिलौटिया के अतिन कुमार, जिनकी उम्र 17 वर्ष थी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल के द्वारा शव को PM पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। साथ ही वादी की तहरीर मृतक के पिता के आधार पे थाना शिकोहाबाद पे सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अमल में लाई जाएगी। कासगंज में युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक मानसिक तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। पन जो आप जो यहाँ आए पोस्टमार्टम, क्या मामला रहा है? ये कोई आपसी विवाद हो गया था, उसमें 112 नंबर पर कॉल कर दी थी, तो उसमें अनुज कांस्टेबल है 100 नंबर पर, उन्होंने इसकी मारपीट की है। मारपीट करने के बाद इन्होंने सुसाइड कर दी। तो विवाद किससे हुआ था परिवार में? विवाद तो आपस में घर में हो ही जाता थोड़ा बहुत। आप क्या चाहते हैं? अब चाहते क्या है, जो न्याय मिले हो, और क्या। आपने पुलिस में तहरीर दी है इस मामले में? तहरीर दी है, अब पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा आगे के लिए। इटावा में महानवादी पार्टी की समीक्षा बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा समेत कई नेताओं ने संगठन विस्तार और जनता के मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता के सहयोग से मजबूती से मैदान में उतरेंगे। देखिए, हमारी एक अभी रैली हुई थी फतेहाबाद में, तो हुआ क्या, वहाँ पे हमें परमिशन दी गई। परमिशन देने के जिस दिन नेक्स्ट डे हमारी जो रोड शो और रैली होनी थी और सभा होनी थी, उसके लिए रात को 9 बजे एक फ़ोन आता है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। उसका रीज़न ये रहा कि हमारी सभा हो न पाए, क्योंकि बड़े सारे राजनीतिक दल हैं। छोटा राजनीतिक दल अगर क्षेत्र में उभर रहा है तो उसको दबाने का काम किया जाता है प्रशासन के थ्रू। और हमारी मांग है प्रशासन से कि इस तरीके की कोई ऐसी हरकत न करे कि हमें रोका जाए। हमने 2 सभाएं यहाँ भी करी थी। एक हमने तिरंगा रैली देश हित में की थी, उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन ने इटावा में बिल्कुल समर्थन नहीं किया, जबकि वो एक देश के लिए था। जालौन की उरई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात बाइक चोर सुनील कुशवाहा के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर बाइक चोरी समेत 13 से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय द्वारा चलाए गए अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के अभियान के तहत आज कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी।
चेकिंग के दौरान एक मुखबिरी सूचना मिली कि एक व्यक्ति असला लिए मरकट्टा के बगल वाले रास्ते पर दिखाई दिया है। उक्त सूचना के क्रम में यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। यहाँ पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी में एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया और अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि ये व्यक्ति सुनील कुशवाहा, थाना रामपुर, जनपद जालौन का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल 13 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। अन्य मुकदमों की जांच की जा रही है। ये व्यक्ति पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। इनकी लगभग कई टीमें बना के इनकी जो है इनकी छानबीन की जा रही थी। इसी के क्रम में जो है उनको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत भेज दिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने राउंड फायर की गई है और क्या पूरी घटना किस तरीके से? देखिए, इसमें घेराबंदी के बाद में अभियुक्त के द्वारा पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए गए। इनके पास से 2 जो हैं यूज राउंड्स और 1 अनयूज्ड राउंड बरामद हुआ है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी 1 राउंड फायर किया गया। पुलिस टीम को इनाम दिया? देखिए, पुलिस टीम के हौसलावर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर और वैगन आर कार की टक्कर में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कार सवार श्रद्धालु बागेश्वर धाम से लौट रहे थे। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यातायात बहाल कराया। आज मौधा तहसील में NH 34 पर हमें एक सूचना मिली कि एक हादसा हुआ है जिसमें एक वैगनार गाड़ी और एक ट्रक की भिड़ंत हुई है। जो यहाँ पे सूचना एकत्रित की गई है उससे जानकारी हुई है कि वैगनार में 5 लोग थे जो किसी और जनपद से कानपुर जा रहे थे। ये सभी लोग कानपुर ज़िले के रहने वाले हैं और इनमें से आज हम CHC में भी मौजूद हैं और 4 की मृत्यु हो चुकी है और एक महिला को कानपुर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। ये सभी वयस्क लोग थे, जिसमें से 3 पुरुष 2 महिलाएं थी। मृतक में 3 पुरुष और 1 महिला है। इन सभी के परिजनों को बताया गया है, सूचित किया गया है। वो अभी रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के पश्चात इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। विदित है एक थाना मौधा में जो है एक NH 34 पे एक हादसा हुआ है। इस संबंध में अवगत कराना है कि एक वैगन आर गाड़ी थी जो एक ट्रक से जिसकी भिड़ंत हो गई थी। इसमें जो ट्रक वाला ड्राइवर है और जो ट्रक है वो दोनों को डिटेन कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो हादसे की वजह बताई जा रही है, जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आ रही है, गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान जो है ये हादसा हुआ है, परंतु सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। NH 34 पे भी जहाँ पे हादसा हुआ है उसका भी जो है निरीक्षण किया जाएगा, क्या वजह रही हादसे की और जो है अलग अलग पहलू पे उस पर जाँच की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी में भाजपा महानगर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने किया। कार्यक्रम में संगठन मजबूती, सोशल मीडिया प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आश्वासन दिया। औरैया में अधिवक्ताओं ने लखनऊ में कथित लाठीचार्ज और चैम्बर तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। वकीलों ने कचहरी परिसर में नारेबाजी कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि समान बहाली न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, लखनऊ में हमारे अधिवक्ता साथियों के चैम्बर जिस तरीके से ढाए गए और लाठीचार्ज कर उनका उत्पीड़न किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जिसके अधिवक्ताओं के समर्थन में, लखनऊ के अधिवक्ताओं के समर्थन में और प्रशासन के विरुद्ध मेरी ये हड़ताल रहेगी। आज ये हड़ताल कब तक रहेगी आपकी जा रही है? अब ये हड़ताल की स्थिति ये है कि अगर प्रशासन का ऐसी दमनकारी नीति रही और अधिवक्ताओं का सम्मान के साथ पुनर्स्थापन नहीं हुआ तो जारी रहनी चाहिए। वहीं कुछ वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि अगर टकराव ही अंतिम विकल्प है तो हम अधिवक्तागण संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर भी आएंगे। क्या लगता है आपको ये कल का ये घटनाक्रम रहेगा, किस तरह देखते हैं आप? ये सरकार में निरंकुश प्रशासन है, प्रशासन की तानाशाही है।
ये प्रशासन पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है अधिवक्ताओं के लिए, हमेशा अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करने का मौका ढूंढता है और मौका मिलते ही अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करता है। इसलिए ये प्रशासन निरंकुश है, इस सरकार में सबसे ज्यादा प्रशासन निरंकुश है। फर्रुखाबाद के माऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने युवक के घर में घुसकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम मीजान है। कहाँ रहते हैं? बरौन। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, कुछ नहीं, गाली गलौज हुई, सबने सलाह बनाई, पूरे खानदान ने 12-13 लोग थे, सब आए, मेरे घर पे चढ़ाई करी। हम 2 लोग थे, हमें लोग को दबा के मारा घर में चढ़ के ऊपर। मामला में फरमान, अमन, फरदीन, अन्ना और सानू। लड़ाई हुई किस बात को लेकर? लड़ाई गाली गलौज की बात हुई थी, फोन सब खत्म हो गया, पर इन लोगों ने सलाह बनाई थी इन्हें घेर के मारेंगे, मैच में घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारा हमें लोग। फिर आप पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, एप्लीकेशन भी दी। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी खूब सुनवाई नहीं हुई। ललितपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी और घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने बिजली, गैस और नीट समेत 9 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति दोबारा स्थापित न होने पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने अपने खून से पत्र लिखकर प्रशासन से सवाल किया कि मूर्ति कब लगाई जाएगी। मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये स्थान गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मूर्ति का स्थान था। जब मेट्रो स्टेशन बना था तो वहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी। मेट्रो बनने के दौरान मूर्ति यहाँ से गायब हो गई। हम लोगों ने इंतजार किया शायद मेट्रो का काम पूरा होने के बाद मूर्ति लगेगी। पिछले अक्टूबर में हमने प्रतिमा खोजो अभियान रखा, तो मूर्ति के चोर सामने आके उन्होंने कहा कि मूर्ति मेरे पास है, पर प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जिलाधिकारी से मिला नवंबर में, मैंने लिख के पत्र दिया तो उन्होंने एटीएम सिटी की ड्यूटी लगाई। उन्होंने आके यहाँ स्थान देखा, मेट्रो वालों को बुलाया, स्थान चिन्हित हुआ, मेट्रो वालों ने उनकी भी नहीं मानी। यहाँ पर आखिरकार एक छोटा सा स्थान गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा के नाम बनाया गया। इस बात को भी 1 महीना हो चुका है और वो मूर्ति मिल नहीं रही है। और मूर्ति के चोर शहर में घूम घूम के गुंडई कर रहे हैं, दूसरी जगह पर जाकर गुंडई कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और शासन प्रशासन उनका ना कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना विद्यार्थी की प्रतिमा ढूंढ पा रहा है। और उस पार्टी के बड़े बड़े लोग कल गणेश शंकर विद्यार्थी जी का प्रताप प्रस देखने आए और मूर्ति चोर उनके साथ घूम रहे हैं। तो आखिर किसी का भी करुण हृदय होगा तो वो कलप जाएगा। इसलिए मैंने अपनी बात कहने के लिए आज यहाँ पर अपने खून से पत्र लिखा है और पूछा है कि मूर्ति कहाँ है और कब लगेगी। जी, आप पहले ही अपना वस्त्र त्याग चुके हैं, नंगे पैर हो चुके हैं, आप खून से किस तरीके से आप? देखिए, ये सरकार कतई संवेदनहीन हो चुकी है। जाने कितने गरीब लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, कितने लोग साथ में रोज रेप, हत्याएं, लूट डकैती हो रही है, जगह जगह लोग परेशान हैं। सरकार तो कुर्बानी जनता से ही मांग रही है, हर बात ही कुर्बानी सरकार जनता से ही मांग रही है। तो कुछ कुर्बानी हमने भी करके ये प्रयास किया है सरकार की संवेदना को जगाने का काम किया जाए। आप ये तरीके से हट में बिल्कुल आ गए हैं। कभी कभी मजबूरी होती है, ये किसी का शौक नहीं हो सकता। इस 46 डिग्री तापमान में ये किसी का शौक नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी है। जब संकल्प लिया है तो संकल्प से लेके सिद्धि तक की यात्रा जरूर पूरी करेंगे। कानपुर के अरौल थाना पुलिस ने 19 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। बरामद फोन की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की। ये वो मोबाइल है जो किसी कारणवश किसी के खेत में रह गया था, किसी का टेम्पो में रह गया था, कहीं गिर गया था, सर्विलांस में लगा कर के द्वारा बरामद किए गए। आज उनको बुलाकर सौंप दिया गया। कितने मोबाइल दिए गए? करीब 20 लोगों के मोबाइल दिए। क्यों रही आए दिन ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, पुलिस किस तरह प्रयास कर रही है रोकने के लिए? ये तो लापरवाही है, पुलिस क्या कर सकती है इसमें? उनसे कहा गया कि अपना मोबाइल संभाल के रखिए, हो जाए तो उसको जो तुरंत लॉक करवाइए। साइबर क्राइम की टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मोबाइल कहीं भी किसी कोने पे हो, कोई भी पिन डाले जैसे ऑन होगा पुलिस को पता चल जाता है। और इससे बेहतर क्या कर रही है? इसी टेक्निक से तो ढूंढा गया है इनको। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। मौके से 3 युवतियां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
थाना क्षेत्र रावतपुर के केशवपुरम मोहल्ले में एक आवासीय घर में किराए पर मकान लेकर के अनैतिक देह व्यापार की सूचना मोहल्ले वाले द्वारा थाना रावतपुर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर के पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ हम लोग आए। सर कितने लोग पकड़े गए? यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इस तरह गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई, जिसकी जाँच की जा रही है। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 से 4 लोग हैं जो उसमें हिरासत लिया गया है, इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की। हाँ, उसमें है मिला के 4 लोग। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक और छात्र ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। नीट की परीक्षाएं अभी होनी थी और उसमें घपला हो गया, नकल के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया और 23 लाख बच्चों का भविष्य फिर अधर में डाल दिया गया। ये ठीक है कि उन्होंने नई परीक्षा डेटें घोषित कर दी हैं, मगर लगातार हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में अभी तक 87 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, 148 परीक्षाओं में दोबारा की हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी अधिकारी अभी तक इसके लिए दोषी नहीं बनाया गया। इस तरह का 9 करोड़ युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 17 केस सीबीआई को दिए गए, 17 केस में एक भी केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईडी को 19 केस दिए गए, उसमें भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से देश के साथ युवाओं के साथ मखौल हो रहा है। युवाओं को थोड़ा आत्मबल मिलना चाहिए, उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, उनको प्रतिफल मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग चाहते हैं, आज हमने मांग की है कि नीट की परीक्षा अपने समय से हो, कायदे से हो। कोई भी परीक्षा में हम नकल होने के जितने रास्ते हैं उसको बंद किया जाए। उसके लिए सुरक्षा और कवच जो है अपना सरकार का जो रोकने का, उसको बहुत मजबूत तंत्र बनाया जाए। लखीमपुर के जिस युवा छात्र मिश्रा लड़के ने, ऋतिक मिश्रा ने जो अपनी आत्महत्या की है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और आगे भविष्य में युवाओं के साथ इस तरह का कोई भी ऐसा वो ना हो जिससे उनको आघात लगे, वो उससे प्रेरित होकर आत्महत्या करें। 2 बच्चे उन्होंने गोवा में भी आत्महत्या की है। तो इस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ये हमारी मांग है सरकार से कि इस सुरक्षा तंत्र को इतना मजबूत किया जाए कि कभी कोई इसमें दखलंदाजी और धोखाधड़ी करने वाली बात हो ही नहीं पाए। कानपुर के किदवई नगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल में छात्र की पिटाई के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि टीका लगाकर स्कूल पहुंचने पर शिक्षिका ने छात्र को पीटा। कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर शिक्षिका को हटाने की मांग कही। मेरा नाम सुधांशु त्रिपाठी है। मैं वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर महानगर का महानगर मंत्री। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक मुस्लिम शिक्षिका ने एक सनातनी बच्चे को तिलक लगाने पे मारपीट की, उसके साथ और अभद्रता की। तो उसी जो विषय के बारे में हम लोगों ने संज्ञान लिया, तो हम लोग आज कल यहाँ पे हम लोग ने बात भी करी है कि ऐसा ऐसा क्या विषय है। तो इन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन वो सफाई सही नहीं है, क्योंकि हम लोग परिजनों से भी मिले। परिजनों ने बताया कि हमारे खिलाफ ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर विद्यार्थी परिषद का काम है, किसी भी शैक्षिक संस्थान में अगर कुछ भी इस तरीके की अभद्रता होती है बच्चों को, छात्रों के साथ, तो हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग इसी मांग के साथ आए हैं कि जो भी शिक्षिका ने उसके साथ अभद्रता करी है छात्र के साथ, उसको तत्काल रूप से निलंबित किया जाए। और इसके बाद जो भी इस तरीके की भ्रामक खबरें हैं या सही खबर है, जहाँ तक तो ये सही खबर ही है, और उसमें उनको ये मैं साफ रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगली बार से अगर ऐसी खबर आएगी तो हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए बात करें। स्कूल प्रशासन से मिले, क्या आश्वासन मिला? स्कूल प्रशासन ने ज्ञापन हमारा लिया है और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं तुरंत आपको लिख के भेजूंगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।